अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 7 जून बरोज इतवार की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शदीद गर्मी से परेशान शहरियाने हैदराबाद को बारिश से राहत। हैदराबाद शहर में शदीद गर्मी से परेशान शहरियों को हफ्ते की दोपहर बारिश ने राहत पहुंचाई। दोपहर तेज धूप के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। दिलसुख नगर, मलकपेट, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, बोरामुंडा, यूसुफगढ़, एसआर नगर और सनत नगर समेत पुराने शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि हैदरगुड़ा और अप्परपल्ली के अतराफ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रंगारेड्डी, विकाराबाद, नारायणपेट और महबूबनगर के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश, जबकि सिद्दीपेट, नागर कर्नूल, नलगुंडा, यादाद्री भंगीर, आदिलाबाद और निर्मल अजला में हल्की ता औसतन बारिश की इतला है। इसी दौरान भव्य मौसमियात ने रियासत के चंद अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशीखासी की है। मुस्लिम खवातीन से मुताल्लिक अहानत आमेज बयान, मालूम रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज। मुसलमानों खासतौर पर मुस्लिम खवातीन से मुताल्लिक अहानत आमेज बयान पर गोशा महल के रुकने असेंबली मालूम टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इस सिलसिले में दबीरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया। वज़ीर मोहम्मद फैज अली खान की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा राजा सिंह ने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ पहले ही 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें इश्तियाल अंगेज तकारीर के केसेस शामिल हैं, जबकि 87 मुकदमा जेर समात हैं। शहर में रात देर गए बड़े पैमाने पर अचानक होटल्स और लॉजेस की तलाशी। कमिश्नर पुलिस समेत 5000 मुलाजमीन पुलिस ने ऑपरेशन कवच में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में गैर समाजी अनासर के नकलो हरकत को कब्ल अज वक्त रोकने के मकसद से जुम्मे की रात सिटी पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर होटल्स और लॉजों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस कार्रवाई में तकरीबन 5000 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और मजमूई तौर पर 562 होटल्स और लॉजों की तफसीली जाँच की गयी। होटल रजिस्टर की बारीक बीनी से जाँच के साथ साथ वहाँ मुहिम अफराद के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक भी की गयी। वाज़ेह है, ये कार्रवाई रात 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जारी रही। लिहाजा इस ऑपरेशन के दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने खुद हिस्सा लिया। इन्होंने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब और अमीरपेट के मुख्तलिफ लॉजों का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने वहाँ मुकीम कुछ अफराद से बराह रास्त बात भी की और इनसे शहर आने की वजह और दीगर तफसीलात दरियाफ्त की। वाज़ेह है, इस जामा तलाशी मुहिम के दौरान कमिश्नर्स के 7 जोन में मजमूई तौर पर 562 होटलों और लॉजों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि होटल और लॉज मालिकीन लाजमी तौर पर खवात की पाबंदी करें। मजीद इन्होंने कहा कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद गैर समाजी सरगर्मियों की रोकथाम है। लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ 31 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद शी टीम्स ने 31 मई से लेकर 6 जून के दरमियान खुसूसी कार्रवाई करते हुए अवामी मुकामात पर खवातीन को हरासा करने के इल्जाम में 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान मजमूई तौर पर 36 मामूली नौयत के मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि दीगर अफराद की काउंसलिंग की गई। माँ उमर जोड़े को बहेश करके डकैती, नेपाली टोली गिरफ्तार। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए सनसनीखेज डकैती के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। लिहाजा इस मुकदमे में मुलविस नेपाली गैंग के मरकजी मुलजिमीन मीना, राजेश, डैनियल और किरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी बी सोमती ने बताया कि 11 मई की रात मुरली मोहन के घर में डकैती की वारदात पेश आई थी। पुलिस के मुताबिक नेपाली खातून मीना और राजेश इनके मकान में काम किया करते थे। इन्होंने आसानी से रकम हासिल करने के मकसद से दीगर साथियों के साथ मिलकर डकैती का मंसूबा बनाया और 11 मई को मीना की सालगिरह की तकरीब के बहाने इन्होंने अपने साथियों को बुलाया और बाद आज़म मुलजिमीन ने मामूर जोड़े को नशेवा शेख खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से तकरीबन 60 तोला वजनी तलाई जेवरात, 15 किलोग्राम चांदी, 2 मोबाइल फोन्स और 3000 अमेरिकी डॉलर लूटकर फरार हो गए थे। जबकि पुलिस ने तकरीबन 255 सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लेने के बाद मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। नलगुंडा में वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर एसीबी की जाल में 10,000 रुपए बतौर रिश्वत कबूल करने के दौरान पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्यूरो नलगुंडा रेंज यूनिट ने जिले नलगुंडा के वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर शेख महमूद को हफ्ते के रोज उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो सरकारी तायद के एवज शिकायत कुनिंदा से रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए तलब और कबूल कर रहे थे। लिहाजा एसीबी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि मुलजिम ओहदेदार ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में जामा मस्जिद हजरत अबू बकर सिद्दीक इस जायदाद के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से शिकायत कुनिंदा की नुमाइंदगी पर हक़ाइक़ पर मुबनी रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रवाना करने के लिए रिश्वत की ये रकम तलब की थी, जो मुलजिम ओहदेदार के कब्जे से बरामद कर ली गई।
HMC की जानिब से बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेट्रोपॉलिटन सर्विस लाइन्स यूनिट के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद, रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, मेडचल, संगारेड्डी व आसपास के अजला में बीमारियों की रोकथाम और सेहत आमा के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के मकसद से एक अहम इजलास हुआ, जिसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लाइन हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सर्वे लाइन्स ऑफिसर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटीज, साथ ही GHMC के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स व दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह इस इजलास में बीमारों से मुताल्लिक़ इत्तलात की बर वक्त रसाई और वबाई अमराज से निपटने की तैयारियों को मज़ीद मुसर बनाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। नामपल्ली में 8 जून को मछली में दम्मे की दवा। मर्ग के मौके पर 8 जून को शहर के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में होने वाली मछली में दी जाने वाली दवा की तकसीम के पेश नजर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमों को बाहमी तालमेल के साथ जामा इंतजाम करने की हिदायत दी है। इन्होंने महकमे अफजाइश व मवेशियों के वजीर V श्रीहरी, राज्यसभा रुकन अलीन कमाल यादव और दीगर ओहदेदारों के हमरा इंतजाम का जायजा लिया। इसके अलावा वजीर ने कतारों में खड़े दम्मे के मरीजों के लिए पंखे, कूलर, पीने के पानी, तबी मराकिज, एम्बुलेंस और बरखी की बिला तातिल फरहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मजीद इन्होंने पुलिस को CCTV निगरानी, ट्रैफिक कंट्रोल, जेब तराशी की रोकथाम और हुजूम पर नजर रखने की हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 8 जून की रात 9 बजे से शुरू होने वाली मछली की दवा की तकसीम 9 जून तक बिला तातिल जारी रहेंगी और हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएंगी कि हर आने वाले शख्स को दवा हासिल हो। इन्होंने बताया कि तकरीब के लिए तकरीबन 1,40,000 आला मियार की छोटी मछलियाँ फराहम की गई हैं। वजीर V श्रीहरी ने बताया कि गुज़िश्ता 176 बरसों से बेतनी खानदान की जानिब से अवाम में मछली की दवा तकसीम की जा रही है और हुकूमत भी तमाम मुतालिका महकमे के ताउन से इस रिवायत के कामयाब इनेखाद को यकीनी बना रही है। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाजेबा तबसरों पर एक नौजवान गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना नाजेबा और धमकी आमेज तबसरा करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोराचंद लाल नामी नौजवान ने हालिया दिनों जन सेना और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की हैदराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स किए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लिहाजा तेलंगाना पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे अदालती तहवील में भेज दिया। तेलंगाना को मिसाली रियासत में तब्दील करने के इक़दाम। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू से मलेशिया की वफ्द की मुलाकात। वज़ीर IT व इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर सनतों के क़याम के लिए तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मौजू है, इसीलिए मलेशिया की कंपनियों को यहाँ सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत मुस्तकबिल की जरूरियात और आने वाले चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी मियार की सहूलतों पर मुश्तमिल सेमीकंडक्टर्स इकोसिस्टम की तश्कील के लिए मनसूबाबंद अंदाज में काम कर रही है। सड़क की नजदीकी से अराजी कीमतों का तयन। अराजियत की नजरसानी कीमतों को, जिसका रियासत में जुम्मे से निफाज हो गया है, रोड से करीब होने की बुनियाद पर 3 जिमरों में रखा गया है। वाज़ेह जमीन की कीमतों में इलाके के लिहाज से 100%, 50% और 25% तक का इजाफा किया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इन तब्दीलियों को बताने के लिए इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा चुका है, जिससे नजरसानी रजिस्ट्रेशन फीस को महसूब किया जा सकता है। वाज़ेह रियासत में अब जमीन की कम से कम कीमत में 1,75,000 रुपए से लेके 2,75,000 रुपए फी एकड़ तक इजाफा किया गया है। हैदराबाद में पानी का संगीन बहरान, टैंकर्स की बुकिंग में इजाफा रिकॉर्ड। रोजाना 18,000 टैंकर्स की बुकिंग, सिर्फ 13,000 टैंकर्स की सरबराही। शहर हैदराबाद और मुज़ाफ़ती इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में शदीद कमी के बायस पीने के पानी का बहरान इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लिहाजा हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स एंड सीवरेज बोर्ड के वाटर टैंकर्स की मांग में गैर मुतख्खा और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में 21 जून से शहर के पेशतर इलाकों में टैंकर्स की सरबराही बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और सारिफिन को पानी हासिल करने के लिए 2 से 4 दिन तक तवील इंतजार करना पड़ रहा है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि हैदराबाद वाटर वर्कर्स के दफातर के बाहर शहरों की लंबी कतारें देखी जा रही है। ओहदेदारों ने बताया कि रवा हफ्ते पीर से पानी की तलब में अचानक शदीद इजाफा देखा गया है और अब रोजाना औसतन 18,000 टैंकर्स बुक किए जा रहे हैं। लिहाजा इस भारी मांग के मुकाबले हैदराबाद वाटर वर्कर्स रोजाना 13,000 टैंकर्स ही सप्लाई करने में कामयाब हो पा रहा है, जिसके बायस मजमूई बुकिंग का 25 से 30% हिस्सा इल्तवा का शिकार हो रहा है। वाटर बोर्ड के हुक्म का कहना है कि इनका बुनियादी हस्त बुकिंग के 24 घंटों के अंदर पानी पहुँचाना है, लेकिन तलब में बेतहाशा इजाफे की वजह से फिलहाल ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वाज़ेह है गुज़िश्ता माह 30 तारीख तक 95% बुकिंग्स को 24 घंटे के अंदर ही मुकम्मल कर दिया जाता था, लेकिन जून के आगाज के साथ ही बहरान शदीद हो गया है। खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। DGP के हाथों स्त्री राइडर का आगाज। खवातीन की माशी व खुद मुख्तारी इन एतमाद में इजाफा और समाज में इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से
तेलंगाना पुलिस ने एक नया और एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया है। लिहाजा वीमेन सेफ्टी विंग और रियासती ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से स्त्री राइडर प्रोजेक्ट का आगाज डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने किया है। वाज़ेह है, इस प्रोजेक्ट के तहत खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए ई-बाइक्स और ई-ऑटोस मुतारिफ करवाए गए हैं। वाज़ेह है, पहले मरहले में 55 खवातीन को बतौर स्त्री राइडर्स मौका फराहम किया गया है और इन खवातीन को अंबरपेट पुलिस लाइन्स में बाइक और ऑटो की ड्राइविंग की तरबियत दी गई है। साथ ही इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा DGP CV आनंद ने जोमेटो और स्विगी जैसे डिलीवरी सर्विसेज में खवातीन की शमूलियत पर खुशी का इजहार किया और कहा कि आइंदा 4 महीने में खवातीन राइडर्स की तादाद 3 गुना बढ़ाई जाएंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना खवातीन को रोजगार की फरहमी और इन्हें बाइख्तियार बनाने के मकसद से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत फराहम की जा रही है। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 9 जून को नामपल्ली में जॉब मेला। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से 9 जून को रेड रोज गार्डन नामपल्ली में एक जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा वजीर मुस्तफ ने कल जॉब मेले के पोस्टर्स की रस्म इजराई की। इस मौके पर सदर नशीन फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना अफजल और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद B शफीउल्लाह व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि इस जॉब मेले में 40 से 50 नामवर कंपनी और HR एजेंसीज हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो इस जॉब मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा एक QR कोड भी पोस्टर के साथ जारी किया गया है, जिसको स्कैन करते हुए नौजवान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फी इन्वेस्टमेंट के तरीक़ेकार में इनकलाबी तब्दीली, हुकूमत का फैसला। नए तालीमी साल से नया निज़ाम नाफिज होगा। तालिब इल्म के बैंक अकाउंट में फीस जमा होंगी। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के SC, ST, BC, अखिलती, EBC और माजनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स और ट्यूशन फीस की अदायगी के तरीक़ेकार में एक बड़ा इनकलाबी फैसला किया है। लिहाजा नए तालीमी साल 2026-27 से नाफिज होने वाले इस नए तालीमी निज़ाम के तहत फीस की रकम कॉलेज के बजाय बराह रास्त तलबा के ज़ाती बैंक खातों में जमा की जाएंगी। लिहाजा नई पॉलिसी के मुताबिक कॉलेज की जानिब से महकमे बहबूद को तालिब इल्म की दरख्वास्त भेजे जाने के अंदरून 1 महीने के अंदर ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप तालिब इल्म के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएंगी। ताहम हुकूमत ने यह लाजमी शर्त की है कि रकम अकाउंट में जमा होने के 1 हफ्ते के अंदर तालिब इल्म को ये फीस कॉलेज में अदा करनी होगी। बसूरत दिगर हुकूमत इससे पूरी फीस वसूल करने की कानूनी दफा शामिल कर चुकी है। लिहाजा इस नए निज़ाम के तहत शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कुछ सख्त शराइत भी रखी गई है, जिसके तहत तुलबा के SSC के मेमो और आधार कार्ड पर नाम बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी है और रकम भी सिर्फ उसी बैंक में मुंतकिल की जाएंगी जो आधार कार्ड से मुंसलिक होगा। इसके अलावा स्कॉलरशिप और फी इन्वेस्टमेंट की अहलियत के लिए तालीमी साल के दौरान तुलबा की कम से कम 70% हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह है, पहले तालीमी साल के बिल आइंदा मालियाती साल के अदा किए जाते थे, जिससे कॉलेज और तुलबा को परेशानी होती थी, लेकिन अब तालीमी साल के इख्तिताम तक तमाम अदायगियां मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसके लिए हुकूमत हर महीने 200 करोड़ रुपए के फंड जारी करेंगी। हाल ही में जारी करदा जियो नंबर 7 के अलावा इस पूरे तरीक़ाकार को कानूनी शक्ल देने के लिए एक नया जियो जारी करने की तैयारी की जा रही है। जंतर मंतर पर जेंजी का सैलाब, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा, हिंदू मुस्लिम सियासत बंद करो के नारे। इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हफ्ते के रोज हजारों एहतजाज दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए। लिहाजा इस एहतजाज में तालिब इल्म और नौजवानों बिलखुसूस जेंजी की अक्सरियत थी। तंजीम के बानी अभिजीत ने इस मौके पर अपने हामियों को पैगाम दिया कि वो खौफजदा मत हो। वजीर अभिजीत हफ्ते की सुबह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस से इजाजत हासिल होने के बाद वो जंतर मंतर पहुंचे, जहां हुजूम सुबह से जमा था और एहतजाजी पोस्टर्स थामे हुए थे, जिन पर प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपनी मुहिम शदीद करते हुए हुकूमत को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 7 दिन की मोहलत दी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कहा कि वो वजीर को इस्तीफे की हिदायत दें। मगरबी एशिया जंग के असरात पर गौर, वजीर आजम का माशी मशावरत काउंसिल के साथ इजलास। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को माशी मशावरती काउंसिल के अरकान के साथ आलमी बहरान के दरमियान हिंदुस्तान की माशी तरक्की को तक़वियत पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर बातचीत की। लिहाजा वजीर आजम से माशी मशावरती काउंसिल के अरकान ने हिंदुस्तान और दुनिया पर मगरबी एशिया जंग के असरात पर अपने नुकात नजर पेश किए। केरला में मानसून की बारिश, सड़कें ज़ेरे-आब। केरला के कई हिस्सों में कल रात से शदीद बारिश हो रही है, जो हफ्ते के रोज भी जारी रही, जिससे कई सड़कें ज़ेरे-आब आ गई। इसके अलावा दरख्त भी उखड़ गए और मकानात को भी नुकसान पहुंचा और आम जिंदगी भी मुतासिर हो गई। बंगाल में राशन कार्ड्स मनसूख करने की मुहिम, SIR से मरबूत करने पर बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने SIR की बुनियाद पर राशन कार्ड मनसूख करने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत की मजम्मत करते हुए सवाल किया, क्यों राशन कार्ड तक रसाई को वोटर लिस्ट से मरबूत किया जा रहा है। मजीद इन्होंने कहा कि SIR से निकाले गए कई अफराद हकीकी वोटर्स हैं। इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कीमात वोटर्स को सलाह देने के लिए नहीं होते, बल्कि तमाम अहल शहरियों के लिए होती है।
उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी हुक्काम ने मस्जिद को शहीद कर दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले संभल के सरकारी ओहदेदारों ने हफ्ते को बुलडोजर चलाते हुए एक मस्जिद को शहीद कर दिया। हुक्काम ने दावा किया है कि ये मस्जिद कब्रिस्तान की अराजी पर तामीर कुर्दा है, जबकि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की भारी फोर्स तैनात की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 4.3 शिद्दत का जलजला। रियासत हिमाचल प्रदेश के जिले कांगड़ा में जुम्मे की रात 4:10 पर जलजले के झटके महसूस हुए, जबकि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। LPG सिलेंडर्स की कीमत में 29 रुपए का इजाफा। गुज़िश्ता 3 महीनों में दूसरी बार पकवान गैस महंगी हुई। मुल्क में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता 3 महीनों में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में ये दूसरी मरतबा इजाफा है। कहा जा रहा है कि वस्त एशिया बहरान की वजह से ये इजाफा किया गया है, क्योंकि गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है। लिहाजा कीमतों में इजाफे के बाद LPG सिलेंडर की कीमत दरअसल दिल्ली में 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। कहा गया है कि इतवार 7 जून से इन कीमतों पर अमल आवरी हो रही है। इससे पहले भी मार्च के महीने में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से फी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं दूसरी जानिब सनअती ज़राए का कहना है कि पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान को कम करने के मकसद से किया गया है। वाज़ेह है, LPG कीमतों में इजाफा ऐसे वक्त किया गया है जहाँ दूसरे फ्यूल्स की कीमतें भी पहले से बढ़ी हुई है। गुज़िश्ता दिनों 100 से मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा किया गया था। लिहाजा LPG कीमतों में इजाफे से मुल्क में आम आदमी पर मज़ीद माशी बोझ होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली में 85% एथेनॉल का पेट्रोल दस्तयाब, 20 रुपए फी लीटर सस्ता। वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के एक पेट्रोल पंप में E85 ईंधन की दस्तयाबी का आगाज किया है। वाज़ेह है, इस किस्म के ईंधन में 15% पेट्रोल और 85% एथेनॉल शामिल है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के अखराज में 61% तक कमी आने में मदद मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में इसकी कीमत 82 रुपए फी लीटर रहेंगी, जो पेट्रोल के मुकाबले 20 रुपए सस्ता है। महकमे पुलिस में 5000 मुलाजमतों के लिए अनखरीब नोटिफिकेशन जारी होगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि इनकी हुकूमत रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने और तेलंगाना को आलमी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की तहरीक मुलाजमतों के तकरीर के लिए चली थी, लेकिन KCR हुकूमत ने 2 लाख मखलूआ जायदाद होने के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द महकमे पुलिस में 5000 जायदादों पर तखुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को मार्केट की जरूरत के मुताबिक तैयार करने के लिए एक जदीद स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जहां कॉर्पोरेट कंपनियों के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही निसाब तय कर रहे हैं और कोर्स की तकमील पर रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी झड़पें। राडार सिस्टम पर हमले के बाद कुवैत और बहरीन में IRGC की बमबारी। अमेरिका और ईरान ने एक मरतबा फिर खलीज में एक दूसरे पर हमले किए। वाज़ेह झड़पें दोनों मुल्कों के बीच जंगबंदी का नया इम्तिहान है। लिहाजा ईरान के फौजी मुकामात पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपने खलीजी पड़ोसियों बहरीन और कुवैत में भी हमले किए। वाज़ेह है, पहले अमेरिकी फौज ने ड्रोन हमले का इल्जाम लगाते हुए ईरान के राडार्स को निशाना बनाया, जिसके बाद IRGC ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर बमबारी की। सुरेश अय्यर हिंदुस्तानी T20 के कप्तान मुकर्रर। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान। सूर्यवंशी की शमूलियत, मोहम्मद सिराज की वापसी। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने हफ्ते के रोज आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों और सितंबर से जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए सुरेश अय्यर को कौमी T20 टीम का नया कप्तान बनाया है। इसके अलावा कौमी टीम के सिलेक्टर्स ने नौजवान तूफानी बैटर्स वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया है, जबकि तिलक वर्मा हिंदुस्तानी टीम के नायब कप्तान होंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।